तो उसके बाद बैट्समैनों को क्या हो गया, कॉनवाई जैसे ही आउट हुआ है तो समझ में नहीं आया। चैपमैन भी अपनी लय में नहीं खेल रहा था। कामरान वाली बात याद आ रही है मुझे, कल 2 रन आउट करे हैं। हाँ, कामरान के बेस्ट बड़ी ने। कामरान के की प्लेयर ने। ये तो है कामरान, ना, हाँ ये भाई, तो है आपने ना, जेलस में आपने हो कहा रहे तो हैं। परफॉर्मेंस, आपने तो कहीं नहीं कहा था कि बैटिंग करेगा, आपने तो परफॉर्मेंस की बात की थी, वो हो मैंने गई। बैटिंग ऑर्डर बताया था कि वो 3 पे सूटेबल नहीं है। की प्लेयर में 4 पे खिलाएं, साइम को 3 पे खिलाएं, तो इनका अच्छा, कॉम्बिनेशन और बैटिंग ऑर्डर भी ठीक होगा। तो जहां उन्होंने तक तो यही किया, है, यही तो किया है। हाँ तो यही किया ना, मैं कह रहा हूँ वो हाँ। बात में क्या, आप जो जिस माइंडसेट के साथ बात कर रहे हैं ना, मैं मिट्टी नहीं खाना। हाँ तो हम भी आपको जानते हैं, हम भी तो भाई अचार नहीं उन्होंने खाते। वही किया जो आप कह रहे हैं, लेकिन उस्मान ने वो नहीं किया। तो वो तो बात की बात है ना, अरे बनता यार ये अभी। नजीब मियाँ, क्या हो गया आपको यार, अभी छोड़ो यार। ये तो अभी पता नहीं, सुबह इसकी आज लेट हुई है, सुबह नाश्ते पे भी नहीं मिला। अब सारे नाश्ते वाली बातें यहीं पे तो करेगा ये। आप आया करें ना 8 बजे नीचे, तो फिर नाश्ता भी कर लिया तो करेंगे बेटा इकट्ठे। मैं आप पौने आते हैं आठ बजे मैंने पौने 8 बजे बेटा नाश्ता करा बस। आज। हाँ, पहले क्रिकेट की बात हो रही है, लगता मेन्यू है की नहीं अब होटल के भी सीसीटीवी चेक करने पड़ेंगे, कौन किस टाइम आया था। अल्लाह करे, अल्लाह करे सीसीटीवी को चेक करे। हम्म। भाई अच्छा, तो की पॉइंट्स कामरान, इस मैच में क्या गलती हुई आपके ख्याल में? यार, मुझे लगता है कि 2 रन आउट कॉस्टली पड़े हैं इस्लामाबाद को। कॉनवे जैसे खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, फिर फाइक भी एक ही ओवर में 2 रन आउट हो गए, वो इम्पोर्टेंट पार्ट था। 10 ओवरों में 82 रन बना लिए हुए थे और एक आउट था, उसके बाद फिर रन हो नहीं सके। देखिए नजीब, जो हमारी मट्टी है ना कराची की, एक चीज यहाँ पे आप देखें, जो मैंने देखा है कि नए बॉल पे ना चोटें लग रही हैं, रन हो रहे हैं। जैसे पावर प्ले खत्म होता है, 6-7 ओवर्स होते हैं, फिर बॉल स्लो आता है बल्ले पे, उस तरह नहीं आता जैसे हम लोग लाहौर में देखते रहे हैं, जैसे हमने पेशावर और कराची वाले मैच पे पिच देखी है, वैसी नहीं है। तो वहां पे फिर आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि 160 170, तो वो पहले 10 ओवर में इतने रन हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब हम लोग 190 200 के करीब करें, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो वो थोड़ा सा टीमों को समझना पड़ेगा। फर्स्ट 6 ओवर्स में आप देखें थ्रू द लाइन कैसे शॉट्स लग रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं। तो वो चीजें थोड़ी इस्लामाबाद की कल मैच में हमने देखी है। फिर उनका मेन प्लेयर इस्लामाबाद का, जो इस फ्रेंचाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कप्तान भी है, बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग आप हमने देखी है, वो ना खेले तो इस्लामाबाद वो टीम पूरी कंप्लीट होती नहीं है। वो एक कमी नजर आई है मुझे लगा। और क्रेडिट गोज टू हैदराबाद टीम, जैसे इतना बड़ा टोटल नहीं था वहां पे, एक बैट्समैन ने सिर्फ 17-18 ओवर खेलने थे तो रन चेज हो जाने थे, वो मानस ने काम किया, उसके मतलब की सिचुएशन बन गई हुई थी। और मां सदाकत ने पहले ओवर में जैसे 20 किया, ये मेरे ख्याल से की पॉइंट थे हैदराबाद के जीतने के। और वीक पॉइंट जो थे वो इस्लामाबाद के 2 रन आउट और शताब का ना खेलना। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र रिचित सिंह कह रहे हैं बासिद अली लुकिंग टॉप क्लास। यार बोलो माशाल्लाह, माफ, माशाल्लाह। बोलो यार, इधर इधर ये बातें मत बोला करो। तो किधर, क्या पर्सनल मैसेज करे? इधर ही व्हाट्सएप पे बोलो, बोलेगा। मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ। तो बासित भाई, अब आपको क्या लगता है कि हैदराबाद के चांसेस बढ़ते अरे जा रहे हैं नजीब आहिस्ता भाई, आहिस्ता जैसे नजीब वो भाई, उठ रहे हैं? नजीब भाई, नजीब भाई, हम्म, नजीब भाई, कामरान भाई जो कह रहे हैं ना, साइम अयूब हम्म, को नंबर 3, और वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करा है उन्होंने, पहले मैच में हम्म, भी और कल वाले मैच में भी, जो गलत है। साइम को हम्म, नंबर 3 जो कामरान ने बोला सही है, लेकिन ये थोड़ी लबोशन पहले आउट हो तो आप उस्मान को नंबर 3 पे भेज दें। ये नहीं बेकार उस्मान, सोच है, जो डेटा बेस है ना, हम्म। ये बेकार सोच है। और आप ये देखो ना कि यार, मतलब क्या कोचेज ये बोलते हैं कि 6 ओवर में आप जितने रन बना लो उसके बाद आप स्लो हो जाओ? मैं इस चीज को नहीं नहीं, मानता भाई। हो तो यही रहा है वैसे। हो रहा है, पेशावर ने क्या करा फिर, हम्म। कराची ने वो क्या करा, ऑस्ट्रेलियन मट्टी, वो ऑस्ट्रेलियन मट्टी थी बासित और भाई, कराची उसमें ने क्या बाउंस करा फिर, पेस कराची थी। ने हैदराबाद के अगेंस्ट क्या करा? आप देखो ना, वो भी 189 पर तो फिर हारना नहीं चाहिए था ना। वो ऑस्ट्रेलियन मट्टी थी बासित भाई, तो आज उसमें भी बॉल ऑस्ट्रेलियन बाउंस। मिट्टी होगी। आज भी ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन मुझे आज जो
लग रहा है कि वो इतना हाई स्कोरिंग नहीं लग रहा मैच। क्यों? ऑस्ट्रेलियन है ना मिट्टी, अभी आप ही तो कह रहे हैं लेकिन कि वो ऑस्ट्रेलियन वो मिट्टी थी। बिल्कुल बिल्कुल गंजा कर दिया उस पे। आप देखें जो दोनों मैचेस है, थोड़ा थोड़ा घास था, ग्रीनरी थोड़ी थोड़ी थी। आज अरे बिल्कुल ही फ्लैट उन्होंने कर दिया। भाई, क्रिकेट वाइज तो मेंडस का आउट होना ड्यू है। आज 2 इनिंग्स खेल चुका है वो। चले सही उस है। पे तो आते रहे, वो मुझे अभी ये करते बताएं हैं ना जरा, साइम के। हम लोग कल के मैच को डिस्क्राइब करते हैं ना जरा अच्छे हाँ, मैं तरीके ये से कह रहा आप। हूँ साइम के थोड़े रन्स करना इज अ गुड साइन। कावी भाई अपनी तरीके से नहीं खेल रहा, लेकिन थोड़े रन हुए उससे। देखिए बिल्कुल सही है, जितने भी किए बड़े इंपॉर्टेंट थे उस वक्त, तो उसने टाइम भी लिया और उसके बाद उस रन हुए हैं। लेकिन मैच फिनिश करके जाता और जरा कॉन्फिडेंस आ जाना था। जैसे उसने कल शॉट्स खेले हैं, क्या खूबसूरत कवर ड्राइव, फिर इनसाइड आउट छक्का मारा जो उसने ग्रीन को, कैमरन ग्रीन, क्रिस ग्रीन जो कप्तान था कल के क्रिस मैच ग्रीन, में, हाँ। हाँ, उसको बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा यार, फॉर्म में आनी बड़ी जरूरी होती है। कल जितना भी खेला मजा आया देखने का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही थी। लेकिन मैच फिनिश करके जाए, जब ऐसे मैचेस हो, लो स्कोरिंग हो, उससे कॉन्फिडेंस इसका बिल्ड होगा, तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा साइन है हैदराबाद के लिए कि उसने रन्स किए हैं, मानस ने रन्स किए हैं, मैक्सवेल फिनिश करके गया, बॉलिंग कल उसने अच्छी की है, अच्छी बैटिंग की, अच्छी की है। बैटिंग में भी कुछ मास किया। सदाकत ने अच्छा स्टार्ट दिया, उसने हाँ, पहले बॉल पे जैसे चार्ज किया है माधव वसीम को, गुड साइन के वो 2 मैच जीत गए। मुझे तो वो नजर आ रहा है कि जो पेशावर से 8 तारीख को मैच हुआ था, लास्ट बॉल पे डिसाइड हुआ था, लास्ट ओवर में 14 रन रह गए थे, अगर वो जीते होते ना, तो ये इस वक्त सारी टीमों को, टॉप 3 4 टीमों को इसने मुसीबत डाल देनी थी। एक टीम बनती हुई नजर आ रही है। और आसिम महमूद को बासित भाई भी शुरू से कह रहे हैं, मैंने भी देखा हुआ था कि ये अच्छा ऑलराउंडर है। इस नंबर पे इसको, छठे सातवें नंबर पे इसको खिलाए साथ। बिल्कुल निपट गया, क्योंकि बीच में काफी डिसेंट मामला चल रहा था, 4 ओवर में 43 रन इन पावर प्ले। लेकिन उसके बावजूद 22 रन मिलने के बावजूद मैं मुंबई को जरूर दाद दूंगा कि मुंबई ने ना बीच बीच में से इतनी लूज बॉलिंग नहीं करी कि बस एक दफा जब हाथ पे चढ़ गया आरसीबी के कोई बॉलर, तो बस उसके बाद सभी की लाइनों लेंथ हिल गई। हालांकि मार्कंडे को रन्स पड़े, मिस स्टार्टनर को रन्स पड़े, 22 रन का ओवर आया 5वें ओवर जो था, फिर उसके बाद 20 रन का ओवर लगा जो 8वां था, फिर 12वां ओवर एक और 20 रन का लगा, फिर 13वां ओवर 23 रन का लगा, फिर 14वां ओवर 16 रन का लगा। ये वो फेस था, रजत पटीदार ने आके एक आग लगा दी थी। मतलब रजत पटीदार, मैं पिछले गेम में भी बात कर रहा था कि पिछला सीजन ऑल्दो ये एज अ कैप्टन जीता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क उसके खुद के अंदर आया एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि इस बार तो वो भाई साहब 192 के स्ट्राइक रेट से ऑपरेट कर रहा है। इनफैक्ट आज के मैच में तो रजत पटीदार केम सॉ एंड ही कॉन्कर्ड लाइक इट वाज नॉट इवन अ फस। 8 बॉलों में 33 रन, इधर छक्का इधर चौका। मतलब इसने भी कोई सही डाउन टाइम गुजारा है, एक आईपीएल से लेके दूसरे आईपीएल तक, एंड ही इज सिंपली पुटिंग आउट रन्स एज इफ इट इज नो इशू एट ऑल। 20 बॉलों में 53 रन्स, 265 का स्ट्राइक रेट, एंड स्पेशली जब कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वैसे ही आरसीबी एक ऐसी फेयरलेस कैरेक्टर अपना दिखा रही है 2026 की कैंपेन में। शुरू के 2 मैचों में भी जो कामयाबी मिली है, हालांकि 38 बॉलों में 50 मारी है, जो मैं साफ और बोलूंगा विराट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि 131 का स्ट्राइक रेट जब टीम ने 240 बनाए हुए हैं, तो यानी अगर मैं 131 के स्ट्राइक रेट को देखूं तो टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि बीच में जो विराट थोड़ा सा स्लगिश हुआ है ना, अगर वो स्लगिश ना होता तो यहां आरसीबी ने 260 270 रन लगा देने थे, क्या कहते हैं, मुंबई इंडियंस के ऊपर। क्योंकि मैं अब समझता हूं कि 240 रन ये मुंबई इंडियंस के लिए गेम खुला रखेंगे, क्योंकि एक तो फ्लैट विकेट है, प्लस आपने पावर प्ले के इर्द गिर्द ही देख लिया होगा कि ड्यू का इंपैक्ट था, तौलिए कंसिस्टेंटली बाहर निकले हुए थे, सो यहां मुश्किल होगी बॉलर्स को ग्रिप करने के लिए। फिर उसके बाद जेकब डफी को वापस लाया गया है। हेजलवुड जरूर खेला पिछला गेम, लेकिन शायद हेजलवुड अभी उस तरीके से तैयार नहीं है। आई बिलीव इट विल बी कॉस्टली कि आप जेकब डफी को इस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि जेकब डफी पहला गेम खेल रहा है और वो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। और हेजलवुड, या तो आप क्रेडिट दे दो वैभव सूर्यवंशी को कि ऐसा फेटा लगाया वैभव सूर्यवंशी ने कि हेजलवुड जो इतना इंतजार कराने के बाद जब पहला गेम खेला, वो अगले गेम में ही बाहर बैठ गया। कोई दोबारा पूछो तो सही, इंजर्ड तो नहीं करवा दिया 15 साल के बच्चे की पावर रेटिंग के सामने उसने जिस तरह की बॉलिंग की है। ऑल्दो बाद में उसने रिकवर कर लिया था, बट दैट वाज आल्सो अ वेरी फ्यूरियस ब्रूटल
ब्लो ऑन हेजलवुड, स्पेशली वापस आते ही वो कहते हैं ना सर मुंडवाते ही ओले बरस पड़े। लेकिन भाई 240 है और तैयार हो जाइए। Mumbai Indians is not out of the game, and I believe they have all the right batters and all the right components to challenge RCB in these conditions on this surface कि 240 के ऊपर वो 240 के लिए आरसीबी को जरूर तंग करेंगे। भाई साहब विकेटें लोगे तो जीतोगे, रन्स तुम लोग कंसीड करके मैच नहीं जीत सकते। एंड इट विल ऑल गोइंग टू डिपेंड ऑन जेकब डफी विद द न्यू डिलीवरी, विद द न्यू बॉल, कि वो ऊपर से इनरोड्स क्रिएट कर सके, क्योंकि रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन रुकेंगे तो नहीं इस विकेट के ऊपर, वो भी यहाँ ताबड़तोड़ जाएंगे। बट इट वॉज क्रेजी फन टू आरसीबी स्मोकिंग अराउंड मुंबई इंडियंस ऑल साइड्स ऑफ द पार्क। बट बीच बीच में जो ब्रिलियंस आपको दिखी, हालांकि बुमराह वेंट फॉर 13 रन्स इन द पेनल्टीमेटम ओवर, बट ऑल टुगेदर में देखूं 240 में 4 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं, और इस सारे मिक्स के अंदर 8.75 की इकोनॉमी, दैट इज ब्रिलियंट रिटर्न। ऑल्सो हार्दिक पांड्या बोल्ड रियली वेल इन द डेथ एज वेल, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। जो मैं कह रहा हूं ना 20-25 रन शॉर्ट हैं, वो यहां भी रिकवर हो सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी बेहतरीन ओवर डाला। जब 4 ओवर में 39 रन, 1 विकेट, और ऑल टुगेदर ही एंडेड अप विद इकोनॉमी ऑफ 9.75। लेकिन जो मयंक मार्कंडे को रन्स पड़े हैं वो बहुत मुश्किल और भारी पड़ सकते हैं। 2 ओवर में 40 रन, और फिर ऑल्दो मिस स्टैटनर ने पहले ओवर में 22 रन खाने के बाद अगले 3 ओवर में बहुत डिसेंट कमबैक किया, सिर्फ